हिंदुस्तान वो चोर है जो हर वक्त ये चोरी करके ये शोर मचाता है कि चोर 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 का नारा लगा। खबर मिल रही है कि जनाब जी एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में है ताकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए, बल्कि लगा दिए हैं उन्होंने। उसको इलेक्शन आता है किसी भी रियासत में, उस वक्त मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम इन्होंने लगाना है दहशतगर्दी का, ताकि इलेक्शन लड़ा जाए हुकूमत नरेंद्र मोदी की। रियासत बिहार में इलेक्शन हो रहे, हालत पतली है, धांधली की कोशिशें की, उस पर आगे कांग्रेस ने बंद बांध दिया। लीगल वोटर्स थे, इलेक्शन कमीशन से मिलकर उनको वोटर से उनका नाम लिस्ट निकाला, जिसपे पूरी यानी कि वहां पे रौला पड़ गया। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। नाज़रीन, हिंदुस्तान वो चोर है जो हर वक्त ये चोरी करके ये शोर मचाता है कि चोर 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 का नारा लगाता है। और इस शक इनकी हिंदुस्तान की जो फॉल्स नैरेटिव्स की वजह से, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से और झूठ गढ़ने की वजह से और फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा फैलाने की वजह से जो दहशतगर्दी के अंदर जो एक हसासियत पाई जाती है, जो इसको देख के एक वर्ड को दहशतगर्दी का सुन के हर कोई कहता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया ने इस टेररिज्म के जो एक्सेसिव यूज और खामखा की गलत नैरेटिव बनाने के चक्कर में इस टेररिज्म की जो सेंसिटिविटी है, जो हसासियत है, उसको भी बहुत हद तक कम कर दिया दुनिया में। और वैसे तो जाहिर है ये एक और अब हमें जो खबर मिल रही है कि जनाब जी एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में है ताकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाए, बल्कि लगा दिए हैं उन्होंने। मैं आपको स्टोरी बताता हूं, और ये भी एक याद रखने की चीज है। अब ये भी कह लें कि एक रूल बुक बन गई है, एक टेक्स्ट बुक किस्म की जनरल एग्जाम्पल बन गई है कि हिंदुस्तान में जब भी कोई चुनाव आता है, जब भी कोई क्या कहते हैं उसको इलेक्शन आता है किसी भी रियासत में, उस वक्त मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम इन्होंने लगाना है दहशतगर्दी का, ताकि इलेक्शन लड़ा जाए हुकूमत नरेंद्र मोदी की। खास तौर पे इनका वतीरा बना हुआ है। कोई भी जनरल इलेक्शन हो फिर तो मोदी साहब खुद आ जाते हैं मैदान में, कोई रियासत का इलेक्शन हो तो मीडिया को कह देते हैं। अभी आपको पता है बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, रियासत बिहार में इलेक्शन हो रहे, हालत पतली है, धांधली की कोशिशें की, उस पर आगे कांग्रेस ने बंद बांध दिया। वहां पर जो है वो बहुत सारे जो लीगल वोटर्स थे, इलेक्शन कमीशन से मिलकर उनको वोटर से उनका नाम लिस्ट निकाला, जिसपे पूरी यानी कि वहां पर रौला पड़ गया और इनको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। और राहुल गांधी जो है वो पूरी इनके जो वोट चोरी का स्कैंडल है वो सामने लेके आ गए। तो अब फिर एक ही सहारा बचता था, पाकिस्तान पे डाल दें कुछ करके। अब इन्होंने जनाब 28 अगस्त को, ये 2-3 दिन पहले, बिहार की रियासत में एक एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया कि जनाब पाकिस्तान के 3 दहशतगर्द जो है ना वो बिहार में दाखिल हो गए। अब जो है वहां पर दहशतगर्दी का खतरा है। अब ये अलर्ट चले, एजेंसियों ने जनाब 3 बंदों के नाम लेके उनको डाल दिया। 3 में जनाब उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान से आने वाले हसनैन अली रावलपिंडी के रिहायशी हैं, आदिल हुसैन है ये मीरपुर खास सिंध के रिहायशी हैं, और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर के रिहायशी हैं। ये 3 दहशतगर्द हैं जो कि नेपाल से बिहार में दाखिल हो गए। अब बिहार का बॉर्डर नेपाल के साथ साझा है, बड़ा आसान सा एक फार्मूला था कि बॉर्डर साझा है और डाल दें कि यहां से दाखिल हुए, क्योंकि यहां पर अब कश्मीर से दाखिल करवा के बिहार में ले जाना थोड़ा मुश्किल था उनको। कश्मीर से दाखिल करा के पंजाब दिल्ली तक तो ले जाते पहले ही कि जी के कश्मीर से दाखिल हुए। अब इन्होंने यानी कि नया उन्होंने एक कट्टा खोला कि काठमांडू से ना पाकिस्तानी 3 दहशतगर्द दाखिल हो गए। वैसे तो इतना ही काफी होता है खबर के झूठा होने के लिए कि वो इंडियन मीडिया पे आ गई है, क्योंकि इंडियन मीडिया फेकू मीडिया है, और जो खबर वहां पे उसका मतलब होता है कि प्रोपेगेंडा न्यूज है और ये फीड की गई है और उसका कोई बेसिस नहीं है। लेकिन ये इतने डफर्स हैं कि ये कोई कहानी भी ऐसी घड़ते हैं कि जो शायद ना, मैंने तो बल्कि ये भी पता किया कि ऐसी कहानियां घड़ के देते हैं कि बॉलीवुड वाले भी इनकार कर देते हैं कि भाई इस पे फिल्म भी नहीं बन सकती। ये जितना आपने जो है ना ये कहां से पाकिस्तान से बंदे निकाल के उनको काठमांडू से बिहार, और एक्चुअल स्टोरी क्या है, ये बड़ी जबरदस्त मजेदार कहानी है। मैं बताता हूं कि ये तीनों बंदे कौन हैं और इस वक्त कहां पर हैं, जिनको इन्होंने बिहार में दाखिल किया है।
अब ये एजेंसियां इतनी नाहल नठल्ली हैं कि ऐसी ऐसी कहानी घटती है कि वो अगले लम्हे पकड़ी भी जाती है। पहलगाम का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया, अगले लम्हे ही पकड़ा गया। उससे पहले जो जितने जो पठानकोट पुलवामा शलवामा किए वो भी पकड़ेगा फौरी तौर पे, लेकिन बाज ही नहीं आते, एक ही पैटर्न पे चले जा रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो फौरी तौर पे फेक न्यूज के सामने फैक्ट रख के इनके मुंह पे चपेट कर आता है। दुनिया तू तू करती है, लानतें भेजती, भाई क्या कर रहे हैं आप, लेकिन बाज नहीं आते। नीचे वही जो एजेंसियों के एहलकार हैं वो पेट भरने के लिए, सरकारों को करने के लिए, लोगों को अपने करने के लिए, जनाब ये पाकिस्तान जो है ना वो बाज नहीं आ रहा, ये कर रहा वो कर रहा है, अलर्ट जारी करा के मीडिया अपने कंट्रोल में, तो वहां से जो दिल किया खबर चलवा दी और लोगों को कर दिया। लेकिन जाहिर है हम भी यहां पे बैठे हुए, हम भी इनकी जो प्रॉक्सीज हैं इनका ताकुब, यानी कि हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सी का ताकुब जारी है। इसका मतलब है कि हम इनके पीछे पीछे हैं, जहां पर ये जो चबले मारते हैं हम फौरी तौर पे पकड़ लेते हैं। इनकी प्रॉक्सी बलोचिस्तान में काम करती हैं, हम रख देते हैं सामने। ये कहते हैं जनाब जी कि ये बलोची अकाउंट है, बाहूट बलोच और फैक्ट बलोचिस्तान। हम कहते हैं नहीं भाई, अर्जुन शुक्ला है, मेजर अर्जुन शुक्ला है जो रॉ के हेडक्वार्टर में बैठा है, और बाहूट जो है ये दीपक नेगी है, ये फलान खलीजी मुल्क में बैठा चला रहा है। हम तो फौरी तौर पर बता देते हैं आपको कि किधर से आप, कहां से आप ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भी नजर है, हमारे भी सोर्सेज नजर आए हैं, हमें सारी खबरें पहुंच रही हैं। अब ये वाले जो 3 लड़के हैं, ये 3 लड़के इस वक्त जो हैं, ये इस वक्त हैं जो मेरे पास सामने सारी डिटेल है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री, कहां से चले, कितने दिन कहां रहे और क्या करने गए। बिहार दरमियान में बिहार कैसे ले गया, मैं तो ये स्टडी करने के बड़ी कोशिश कर रहा हूं पिछले कोई 20-25 घंटे से कि ये बिहार कहां से दरमियान में ले आए। लेकिन चलो, चूंकि इन्होंने कहा था जी कि जो इनका जो रॉ का है, जो अपना जो सेटअप अपना नेपाल वाला है, उन्होंने भी तो कोई काम करना था ना, क्योंकि बांग्लादेश में जलालत हो गई है, बांग्लादेश में ढाका में इनको जूते पड़ के सबको वहां से भगा दिया है, वहां पे इनका जो सेटअप था वो निकाल दिया है। म्यांमार में भी सख्ती आई हुई है, तो अब नेपाल में जरा थोड़ा सा जो है उन्होंने कहा भाई हम भी अब हम काम करें। राव ने अब नेपाल वालों को, काठमांडू वालों को काम पे लगा के, आप लोग यहाँ पे वेले बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, आप भी कुछ करें। तो उन्होंने फौरी तौर पर वहां पे डॉक्यूमेंट्स निकाले, उनका चेक किया कौन कौन अपने सेटअप में से, उनका कौन कौन पाकिस्तान से आया, नेपाल काठमांडू, उनका ये बंदे 3 आए हैं। उन्होंने ना पकड़ के उनकी वो पासपोर्ट की तस्वीरें लेके कर करा के फौरी तौर पे चला दिया जी कि ये बंदे आए थे। अब यहां तक स्टोरी ये है कि ये तीनों लड़के काठमांडू में लैंड किए, बिल्कुल किए। इस वक्त कहां है? इस वक्त ये कंबोडिया में, इस वक्त ये कंबोडिया में मौजूद है। इन्होंने जब वो ट्रांजिट रूट इस्तेमाल किया काठमांडू को, ताकि ये मलेशिया और फिर कंबोडिया पहुंच सके। सबको मालूम, अभी ये हिंदुस्तानियों को नहीं ना पता कि पाकिस्तान में जो है ना कंबोडिया से कोई डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं, और पाकिस्तान से जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो बैंकॉक की है, यहां से लाहौर से बैंकॉक जाती है फ्लाइट, और थाईलैंड और कंबोडिया की जो है ना जंग लगी हुई थी पिछले दिनों, तो वहां जैसे थाईलैंड की अपनी, उनके कंबोडिया थाईलैंड से भी जा सकता था। तो पाकिस्तान को हर सूरत में, यहां से पाकिस्तान में अगर किसी ने जाना है कंबोडिया, तो उसने यहां से मलेशिया जाना है। अब मलेशिया जाने के लिए भी ज़ाहिर है, तो पहले आप थाईलैंड जाएं, फिर वहां से मलेशिया जाएं, या फिर आप नेपाल जाएं, वहां से चले जाएं मलेशिया। तो इन लोगों ने फैसला किया कि हमने कंबोडिया जाना है मुलाजमत के लिए। कॉल सेंटर में काम करते हैं वापस सारे तीनों। तो इन्होंने रूट लिया कि हम काठमांडू जाएंगे, वहां पे कुछ थोड़े दिन सैर करेंगे, नेपाल देखेंगे, वहां पर उनकी जो है कोई कह लेंगे टूरिज्म पे मामला करेंगे, और उसके बाद फिर जहां से मलेशिया और वो चले जाएंगे कंबोडिया। ये रूट, ये अब इन्होंने ये किया, और उनको लिए 3 शिकार मिल गया कि चलो पाकिस्तान से बंदे आ रहे हैं तो इनको डाल देते हैं टेररिज्म पे। जनाब बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे अलर्ट जारी करा के जनाब तीनों को बिहार में डाल दिया। हिंदुस्तानी रिकॉर्ड के मुताबिक कहां पे है ये? हिंदुस्तान की रियासत बिहार में, और असल में कहां पर है? कंबोडिया में। वहां पे तीनों लड़कों ने अपने अपनी स्टेटमेंट भी दे दी, उनका खुदा का खौफ करो और बेशर्मो, और कम से कम कोई इतना तो देख लो कि हम हैं कहां पे। खैर, ये जनाब हसनैन अली है, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। ये 10 अगस्त को जो है वो पहुंचते हैं नेपाल। 10 अगस्त को नेपाल पहुंचते हैं, और उसके बाद इनके वहां पे नेपाल वालों ने अपना अथॉरिटीज ने इनको रोका। इनके पास कोई कागजात की कमी थी, वहां पे शायद कोई स्टे नहीं था, वीजे का इशू था। वहां पे इनका प्लान था कि वहां पर थोड़ी देर नेपाल में रुका जाए। अब 5-6 दिन का प्लान था, लेकिन ये कि नेपाल की अथॉरिटीज ने इनको वीजा डिले कर दिया, तो ये कोई 10-15 दिन 18 दिन जो है वो वहां पे नेपाल में इनको लग गए।
जब लग गया तो उसके बाद ये जनाब ये 28 अगस्त को यहां से चलते हैं, वापस बोर्ड होते हैं फ्लाइट पे, ऊपर चले जाते हैं मलेशिया, और मलेशिया से कंबोडिया चले जाते हैं। ये चले गए वहां पे। दूसरे आदिल हुसैन मीरपुर खास से ताल्लुक है, ये 8 अगस्त को जाते हैं। ये हसनैन अली 10 अगस्त को पहुंचे थे नेपाल, और आदिल जो है ये 8 अगस्त को जो है वो FZ 344 फ्लाइट के जरिए जो पहुंचते हैं काठमांडू। और काठमांडू पे इनका ओरिजिनल प्लान था कि जी मैंने काठमांडू में रुक के 5-6 दिन जो है वो अपने वहां पे काठमांडू में भी रुकना है। इनके पास वैलिड वीजा था, ये रुके अपने रूटीन के मुताबिक। इन्होंने काठमांडू के सैर सपाटा किया, और उसके बाद ये 27 अगस्त को यहां से पहुंच चले गया मलेशिया, और उसके बाद 28 अगस्त को ये भी पहुंच गया कंबोडिया, वहां पे जाके अपनी इन्होंने जॉब ज्वाइन की। तीसरे मोहम्मद उस्मान, इनका ताल्लुक बहावलपुर से है। अच्छा, ये 8 अगस्त को, ये भी 8 अगस्त को उसी फ्लाइट से जिसपे फ्लाइट में ये आदिल थे, उसी फ्लाइट में ये 8 अगस्त को जो है वो पहुंच गए हैं जाके दोबारा अपना नेपाल। इनकी आपस में दोस्ती थी, ये एक ही कंपनी में दोनों काम करते हैं, इनके पास एक ही कंपनी का वीजा कंबोडिया का, और ये दोनों इकट्ठे मशवरे से ये पाकिस्तान से गए। और ये जो अपना हसनैन है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक अलग जगह पे अलग फ्लाइट में गया, अलग डेटों में गया, लेकिन ये हसनैन और आदिल और उस्मान ने एक ही तारीख में एक ही फ्लाइट में सफर किया। और जो नेपाल गए, दोनों का प्लान था कि हम 6 दिन जो है ना, एक हफ्ते का स्टे इन्होंने अपना रखा हुआ था नेपाल का, और उसके बाद इन्होंने कंबोडिया जाना था। ये दोनों 8 अगस्त को चले और चले गए अपना नेपाल, और फिर वहां से ये चले गए आगे 19 अगस्त को ये मलेशिया चले गए। ये सैर सपाटा दोनों करते चले गए, कंबोडिया जाना है, वहां पे अपना काम वाम करना है, उससे पहले जितने मुल्क ये देख सकते हैं वो देख लें। ट्रांजिट वीजे इनके पास थे, इन्होंने नेपाल में क्याम किया एक हफ्ता, उसके बाद ये मलेशिया चले गए, मलेशिया में इन्होंने क्याम किया, और मलेशिया में क्याम करने के बाद ये इवेंचुअली 28 को जाके इन्होंने अपनी मुलाजमत ज्वाइन की। और इस वक्त दोनों जो है, बल्कि तीनों ही जो है, ये कंबोडिया में मौजूद हैं, और तीनों ही वहां पे काम कर रहे हैं। अब तीनों ही जो है वहां पे परेशान है बेचारे, कि हिंदुस्तान ने जनाब इनके नाम और ट्रैवल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नेपाल की अथॉरिटी से इलीगली तौर पर दायरा, एजेंसियों ने इलीगली इनके अपने जो सेटअप है, आपको पता है कि रॉ का नेपाल के अंदर काठमांडू के अंदर बहुत बड़ा सेटअप मौजूद है। गाहे बगाहे हम खबरें भी सुनते हैं, इनकी फिल्में भी देखते हैं, फिल्मों में भी दिखाते हैं जी कि जी नेपाल में किस तरह काम कर रहे हैं। और आपको यह भी पता है कि नेपाल और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है वो एक सॉफ्ट बॉर्डर है, वहां पर जो है वो परमिट और पासेस के जरिए ये एक दूसरे के पास चले जाते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेपाल में जाने के लिए वीजा या बाकी पासपोर्ट की जरूरत इनको नहीं पड़ती हिंदुस्तानियों को, इसलिए इन्होंने भरपूर तरीके से रॉ ने अपने पंजे जो हैं वो काठमांडू में गाड़े हुए, वहां पे जो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन प्लान करते हैं, वहां बैठ के निफीरियत डिजाइन के साथ फंडिंग रूट कराते हैं, वहां से जाके जहां से पैसे पूसे देने होते हैं। जो प्रॉक्सी चलाते हैं वो धंधा चलाते हैं गल्फ की स्टेट से, और साथ ये काठमांडू से भी चलाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो अरसे से नेपाल को अपनी एक कॉलोनी के तौर पर ट्रीट करता है। अब तो ये पिछले कुछ दिनों से, कुछ अपना सालों से, पिछले 5-6 साल से, जब नेपाल ने देखा कि हिंदुस्तान हमारा इस्तेहसाल कर रहा है, तो उन्होंने चाइना की तरफ देखा, और उसके बाद फिर चाइना ने वहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू की, प्रोजेक्ट शुरू किए, तब उन्होंने थोड़ी सी हिंदुस्तान को जो है ना थोड़ी सी आंखें दिखाना शुरू की। अदरवाइज ये इंडिया जो है ये नेपाल को अपनी कॉलोनी के तौर पे ट्रीट करता है। इस वजह से वहां पर रॉ का जो नेटवर्क है, रॉ का जो फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा गहरा है, इसलिए इनके वहां पे अथॉरिटीज के अंदर इनकी रूट्स हैं। इन्होंने वहां से हमारे बच्चों के, हमारे जो लड़के थे पाकिस्तान से गए, जो उनके वहां पे इन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री ली, इनके पासपोर्ट लिए, और उसके बेस के ऊपर जो है ये यहाँ पे अपनी एजेंसियों को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि ये बंदे जो हैं 3 ये बिहार में आ गए, क्योंकि चुनाव है, लिहाजा ये मामला तो करने हैं, और हालत भी बदली हो, इलेक्शन भी हो नरेंद्र मोदी का, फिर एजेंसियों को जो है ना वो ओवर टाइम लगाना पड़ता है। तो एजेंसियां जो है ना ओवर टाइम लगा रही हैं, लेकिन शर्मिंदगी ऐसी है कि हमने कहा पूरी स्टोरी आपके सामने रखते हैं कि वो 3 लड़के हसनैन, आदिल और उस्मान जो इंडिया की नठल्ली एजेंसियों के रिकॉर्ड में इस वक्त बिहार में दाखिल हुए हैं, असल में वो कंबोडिया में मौजूद हैं, कंबोडिया में अपना काम कर रहे हैं, और परेशान हैं नजरीलों की वजह से कि उन्होंने जनाब उनके खबरों में, अखबारों में, टीवियों में नाम दे दिए, कि उनके पासपोर्ट भी दे दिए, जारी कर दी कि ये बंदे दहशतगर्द, ये लड़के पाकिस्तान से अपने रोजगार की तलाश में गए, रोजगार कमा रहे हैं वहां पे, और हिंदुस्तान जो है यहाँ पे बैठ के ये हरकतें कर रहा है कि इनको
दहशतगर्द बना के बिहार में दाखिल कर। लेकिन हम इनकी प्रॉक्सीज और इनका जो ताकुब है वो जारी रखेंगे। और मैं फिर एक बात दोहराऊंगा कि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के नाम के ऊपर जो झूठ बोले हैं, जो फेक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए हैं, उसकी वजह से दहशतगर्दी के काउंटर टेररिज्म को, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इस जो मामले की सेंसिटिविटी है वो बड़ी कम हो गई। तो हिंदुस्तान जो है खुद दहशतगर्दी करवाता है और उसके बाद झूठ बोलता है, जिसका नुकसान जो है काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स को होता है। तो पूरी दुनिया को इसका भी नोटिस लेना चाहिए। ये जो अभी अपना शंघाई तावन तंजीम में जाके कहते हैं कि अपना एससीओ को जो है वो कॉपरेशन की तंजीम नहीं, सिक्योरिटी की तंजीम होना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि ये सबसे बड़ा दहशतगर्द हिंदुस्तान खुद है, जो पूरी दुनिया में प्रॉक्सीज के नेटवर्क चलाता है, फंडिंग करता है और सिर्फ चोर की तरह शोर डालता है कि जनाब चोर 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 आ गया। तो इस चोर की जो ताकब है अब हम जारी रखेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।